जिनके भीतर से पहाड़ों की तरह आशीष के झरने बहते हों, ऐसे माहौल में पढ़ने के बाद, रहने के बाद जब बाहर निकलते हैं, लगता है कि जो मूल्य हमें अपने परिवार से मिले, वो इस यात्रा में बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि वे सिक्के खोटे पड़ गए हैं। वो पाथेय जो हमें मिला घर से, वो शायद इररेलेवेंट हो रहा है। ये प्रश्न बारंबार मन में उठता रहा। सच बोलते हैं, सच बोलना अच्छा है। मानवता, ईमानदारी और सहजता ऐसे मूल्य हैं जो हम सभी भाई बहनों में सहज भाव से आए। उस पाथेय को लेकर के हम सबने अपनी अपनी यात्राएं शुरू की। बहुत बार गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। सबसे खूबसूरत बात ये रही कि हम गिरते रहे लेकिन फिर उठते रहे और उठ करके, झाड़ करके फिर आगे चल दिए, क्योंकि आंखों में ये विश्वास है कि हमारे सामने पिताजी जैसे एक रोशनी है, एक रोशनी की नदी है जो अनवरत बह रही है, जिसके साथ हम लोग चल रहे हैं। पिताजी, मैं भाई बहनों में सबसे छोटी, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी रही, तो जाहिर सी बात है, छोटा जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा माता पिता का चेप होता है। तो मैं भी माँ और ख़ास तौर पे पिता के साथ वो कहीं भी होते, उनके कुर्ते का कोना पकड़े पकड़े मैं हमेशा पीछे चलती रहती। तो पापा कभी गोष्ठियों में जाते तो मैं पीछे पीछे साथ साथ चलती। साहित्य, कविता की उतनी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वे कविताएं जिनमें मेरे अनुभव बिंब अभिव्यक्त होते थे, ये दिल्ली है, यहाँ भी रास्ता काट जाती एक बिल्ली है, ये शायद एक ऐसी शुरुआती पंक्तियां थी जो मेरे कविता की एक समझ, तुक की समझ को विकसित करती गई। और हमारे साहित्य हमारे लिए एक मन की ज़रूरत से ज़्यादा हमारी फिजिकल ज़रूरतों का भी साधन बना, क्योंकि पिताजी की ओर से आदेश था कि तुम्हें कुछ चाहिए सभी भाई बहनों के लिए तो मुझे 3-4 महीने पहले बताइए। तो हम बैठते थे कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स में थी कि जूते चाहिए, तो पापा कहते थे बैठो। पापा कोई कविता बोलते थे जिसे हम अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते थे, या कहानी है उसे अच्छे लेखन में उतारते थे, उसे भेजते थे छपने के लिए। जब वो छपती थी, उसका पैसा आता था, तो वो उससे हमारे जूते आ जाते थे। तो पिताजी का लेखन हमारे लिए यह भी एक बड़े काम की इस ढंग से चीज रहा। पिताजी के साहित्य के साथ साथ मेरी यात्रा मुड़ती चली गई, स्पोर्ट्स में, खेल में चली गई। बहुत सारे नारी विमर्श के झंडे फहराए जाते हैं, बड़ी सारी प्रगतिशीलता के झंडे फहराए जाते हैं, बड़े सारे विमर्श उठाए जाते हैं। मेरे पिताजी ने किसी भी विमर्श या किसी भी विचारधारा के चश्मे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी बीनाई, अपनी दृष्टि पर विश्वास किया। मैं स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में, खेल में एक खास तरह की वेशभूषा होती है। अन्य घरों में, मैं हिंदू कॉलेज में थी, अन्य घर जो हमारे स्पोर्ट्स में थी, उन्हें उनके परिवार से अनुमति लेनी पड़ती थी यदि मैच खेलने कहीं बाहर जाना है, या वो खास किस्म के कपड़े पहनने हैं खेल के लिए। और कई बार ऐसा भी होता था कि ग्रामीण परिवेश से आए हमारे कुछ रिश्तेदार भी ऐसा बोलते थे कि भाई का लड़की के का खिलाता था, है ना। तो पिताजी ने वो सारे जो विरोध हैं
उनके कहीं भी जो आँच है मुझ तक नहीं आने दी और सहज भाव से मुझे आगे प्रेरित किया, कहीं भी रोका नहीं, जिसके बदौलत मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी। और हमारी माँ के साथ जब विवाह हुआ था तो माँ 7वीं क्लास में थी। पीएचडी रजिस्ट्रेशन तक की पढ़ाई पिताजी ने करवाई। तो नारी विमर्श क्या केवल पश्चिमी विचारधाराओं से आता है? नारी विमर्श, यहाँ पे जितने साहित्यकार बैठे हैं सब जानते हैं कि जो रामदर्श मिश्र को जानता है वो सरस्वती मिश्र से भी बहुत बेहतर परिचित है, क्योंकि मेरी माँ प्रथम पाठिका होती थी पिताजी की रचनाओं का। तो इससे बेहतर सुंदर निदर्शन कहाँ मिलेगा स्त्री विमर्श का? तो पिताजी का जो सहज व्यक्तित्व है, मुक्त मन है, वह किसी भी चाल का आदि नहीं है नशा उसमें अदब का, किंतु उन्मादी नहीं है। विचारक है पर बंधा है नहीं खूंटे से किसी भी, वह प्रगतिमय है खरा लेकिन प्रगतिवादी नहीं है। तो ऐसे पिता की शती उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। इस वैश्विक हिंदी परिवार, इग्निका, केंद्रीय हिंदी संस्थान और तमाम संस्थाएं जिन्होंने मेरे पिता की इस महत्व उपस्थिति को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आभार।